नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 बैंकिंग कोड्स के बारे में। तो दोस्तों वो है IFSC कोड, MICR कोड और स्विफ्ट कोड। ये तीनों कोड बैंक ट्रांजैक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर आप नेफ्ट, RTGS, IMPS, चेक, इंटरनेशनल बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग जैसी सुविधाओं का यूज करते हैं तो ये कोड बहुत काम आते हैं। तो दोस्तों आपको इन तीनों कोड्स का मतलब पता होना चाहिए कि ये कोड क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं इन 3 कोड के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं IFSC कोड के बारे में। तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। दोस्तों ये 11 कैरेक्टर्स का एक यूनिक कोड होता है जो कि हर बैंक ब्रांच को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। तो दोस्तों अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि IFSC कोड कैसा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो SBIN 000123। तो दोस्तों यहाँ SBIN का मतलब होता है बैंक का नाम, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 0 का मतलब होता है रिजर्व और दोस्तों 00123 का मतलब होता है ब्रांच कोड। तो दोस्तों ये IFSC कोड कब यूज होता है? जब आप नेफ्ट करते हो, RTGS करते हो, IMPS या फिर ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करते हो। तो दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में आप जब भी कोई ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करते हो तो किसी गलत ब्रांच में ना पैसा चला जाए, इसलिए इस कोड का यूज होता है। अब दोस्तों MICR कोड के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो दोस्तों ये 9 डिजिट का एक यूनिक कोड होता है और जब आप चेक को क्लियर करने के लिए बैंक में देते हैं तो उसको फास्ट क्लियरिंग में काम आता है। अब दोस्तों इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखो 1100002345। तो दोस्तों यहाँ 110 का मतलब है सिटी कोड, 002 का मतलब है बैंक कोड और 345 का मतलब है ब्रांच कोड। दोस्तों MICR कोड का यूज कब होता है? तो दोस्तों जब आप चेक देते हैं बैंक में तो वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए, मतलब कि फास्ट उसका क्लियरेंस हो जाए, तो उसका यूज होता है। और दोस्तों बैंक सॉर्टिंग मशीन के थ्रू भी इसका यूज होता है। दोस्तों ये MICR कोड आपकी चेकबुक पर भी प्रिंटेड होता है, जो कि मैग्नेटिक इंक, जो कि कलर ब्लैक होता है जिसका। अब दोस्तों जान लेते हैं स्विफ्ट कोड के बारे में। दोस्तों स्विफ्ट कोड तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि जब हम YouTube चैनल बनाते हैं तो हमें मोनेटाइज करना होता है और जब पेमेंट लेनी होती है तो उसमें स्विफ्ट कोड का यूज होता है। तो दोस्तों स्विफ्ट कोड की फुल फॉर्म होती है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन और दोस्तों इसे BIC कोड भी कहा जाता है। ये मोस्टली 8 या 11 कैरेक्टर्स का होता है। तो दोस्तों स्विफ्ट कोड का यूज कब होता है ये भी जान लेते हैं। तो दोस्तों जब आपको बाहर पैसा भेजना होता है या फिर इंडिया में पैसा रिसीव करना होता है तो दोस्तों तब स्विफ्ट कोड का यूज होता है। अब दोस्तों एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो SBININBBXXX। तो दोस्तों यहाँ SBIN तो बैंक हो गया, IN कंट्री कोड हो गया, BB लोकेशन हो गया और दोस्तों XXX ब्रांच ऑप्शनल है ये। तो ये इसका एग्जांपल। अब दोस्तों एक क्विक समरी देख लेते हैं इसकी कि इन तीनों कोड का क्या क्या यूज होता है और इसके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखो यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा IFSC कोड। तो ये देखो इसका मतलब होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, 11 डिजिट का होता है, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर में काम आता है। MICR कोड मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन 9 डिजिट का होता है और चेक क्लियरेंस में काम आता है। और दोस्तों स्विफ्ट कोड सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन 8 से 11 डिजिट का होता है और दोस्तों इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर में काम आता है। तो दोस्तों अगर आपको IFSC, MICR कोड और स्विफ्ट कोड के बारे में पता चल गया हो कि क्या डिफरेंस होता है तीनों में, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए आया तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू एंड बाय बाय।